और अब बात बड़ी बहस की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उचाना से चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में होगी। ऐसे में सवाल यह है कि अब देवेंद्र अत्री को जो झटका लगा है उसमें आने वाले समय में क्या कुछ राहत मिलती नजर आएगी। और जो बड़ा सवाल यह है कि जो वोटों को लेकर सवाल उठ रहे थे उसमें अब यह मामला किस ओर जाएगा। तो बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और यह सवाल भी उठ रहा था कि जिस तरह से कई निगमों के परिणाम आए और सुप्रीम कोर्ट में बदल दिए गए या फिर न्यायालय में बदल दिए गए, और अब ये झटका क्या पार्टी के लिए बड़ी किरकिरी साबित होने जा रहा है या फिर आने वाले समय में कितनी चुनौतियां पार्टी की बढ़ सकती हैं, ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं, जाहिर सी बात है। और खासकर कांग्रेस को कितनी राहत इस फैसले के बाद देखने को मिलेगी, ये भी एक सवाल है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उचाना से चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव जीतने वाले देवेंद्र अत्री ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जीत को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उस मामले को खारिज किया जाए, लेकिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। देवेंद्र अत्री की याचिका में कहा गया था कि बृजेंद्र सिंह की याचिका में सुधार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होते ही अब मामला एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय इस मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है। गौरतलब है कि उचाना सीट से चुनाव जीते देवेंद्र अत्री को कुल 48,968 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। बृजेंद्र सिंह की हार मात्र 32 मतों से हुई थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। बृजेंद्र सिंह की दलील है कि बैलेट मतों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि आगे आने वाले समय में क्या विकल्प देवेंद्र अत्री के सामने होंगे। फिलहाल तो न्याय ही एक सहारा है, न्यायालय ही एक सहारा है। विजेंद्र सिंह के लिए कितनी बड़ी राहत है, ये भी एक सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, पूरे मामले को देखें, पूरे प्रकरण को देखें। इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे चुनाव थे जिनमें भी सवाल उठते रहे और परिणाम न्यायालय में जाकर बदल गया। अब इस मामले में न्यायालय के परिणाम को देखते हुए और न्यायालय के यूं कहें आदेश को इसको देखते हुए क्या कुछ नजर आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आज खारिज हुई है, देवेंद्र अत्री जो उचाना से जो विधायक हैं बीजेपी के, दरअसल मामला शुरू सौरभ यहां से होता है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए थे, 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी 2024 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे। हुआ क्या, जो चुनावी परिणाम आए थे, सबसे कम मार्जिन की हार जीत उचाना सीट पर थी, महज 32 वोटों से। 32 वोटों से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे देवेंद्र अत्री, उनको जीता हुआ घोषित किया गया था 32 वोटों से। 32 वोटों का अंतर था हार जीत में। उसके बाद क्योंकि सबसे नैरो मार्जिन की हार जीत थी, बृजेंद्र सिंह जो खुद आईएएस रहे हैं, मेरे को आज भी याद है 2000 के दशक में 10 टॉप में जो आईएएस आए थे उनमें बृजेंद्र सिंह का भी नाम था। बृजेंद्र सिंह 10 टॉप में आए थे जब आईएएस का परिणाम आया था। हाँ। तो कई जिलों में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के तौर पे हरियाणा में भी काम किया है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो 40 साल तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद 2014 में बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी से सांसद का चुनाव जीत कर उनको केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। लेकिन अगला चुनाव जो आया था 19 वाले चुनाव में उन्होंने खुद अलग हो गए और अपने बेटे को राजनीति में लाए। अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को विरासत सौंप दी और टिकट दिलवा के चुनाव लड़वाया उनको हिसार से।
तो सांसद बने वो, लेकिन बाद में जो 24 का था, 24 में तो सारी तस्वीर बदल गई थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह को विधानसभा में टिकट मिला। विधानसभा में चुनाव में टिकट मिला तो 32 वोटों से हार जीत हुई थी। ब्रजेंद्र सिंह चूंकि पढ़े लिखे आईएएस रहे हैं, टॉप 10 में थे, डिप्टी कमिश्नर रहे कई जिलों में कई साल तक, 1.5 दशक तक उन्होंने डीसी के तौर पे या आईएएस के तौर पे काम किया। उनको कानून का ज्ञान था। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डाल दी थी कि 32 वोटों की जो हार जीत है, जो चुनाव नियम है उनमें एक सौरभ नियम है, इलेक्शन रूल्स में एक ऐसा है कि अगर किसी भी हार जीत में जो उम्मीदवार है उसके जो रद्द किए गए वोट हैं, उसके वोटों की संख्या से कम आंकड़ों पे हार जीत हुई है, तो उस स्थिति में गिनती दोबारा होगी, दोबारा वोटों की रीवेरिफिकेशन होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, वोटों की दोबारा गिनती होगी, रीवेरिफिकेशन होगी और उसकी बकायदा वीडियोग्राफी होगी। ब्रजेंद्र सिंह ये तर्क लेके उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट दायर की थी ब्रजेंद्र सिंह ने कि 32 वोटों के हार जीते, जबकि मेरे जो वोट रद्द किए गए उनकी संख्या 215 थी, हार जीत 32 की है। तो नियम है कि अगर हार जीत का आंकड़ा रद्द वोटों से कम होगा तो उस स्थिति में वोटों की रिकाउंटिंग होगी और उसकी वीडियोग्राफी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी है। तो इस बिना पर, इस तर्क के साथ उन्होंने की थी। फिर देवेंद्र अत्री ने हाई कोर्ट में याचिका डाली कि अब तो रिजल्ट आ गया, सब कुछ चुनाव नियमों के अनुसार हुआ है, तो ये तो फिजूल की है। उन्होंने मांग की थी कि ब्रजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही। हाई कोर्ट में सुनवाई उस स्टेज पर आ गई जब हाई कोर्ट ने यह कहा कि रीवेरिफिकेशन की जरूरत है। रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दिए गए थे कि आप वीडियोग्राफी कराओ और रीवेरिफिकेशन करो। उसी दौरान जब देवेंद्र अत्री को लगा कि अब तो खतरा है, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह के पक्ष में मामला जाता हुआ लग रहा था, उनका पक्ष मजबूत नजर आया, तो देवेंद्र अत्री की पहले तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी कि गिनती पर रोक लगाई जाए। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, आज से मेरे को 4 महीने पहले की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि आप अपनी गिनती और सुनवाई अभी रोको, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तो रिट जो देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, हाई कोर्ट के जो आदेश थे कि रिकाउंटिंग हो, वो दोबारा गिनती को रोकने के लिए रिट डाली थी देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट में। आज उसी पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा उनकी याचिका को खारिज कर दे देवेंद्र अत्री की, और मामला ट्रायल कोर्ट उसमें कहते हैं जहां मामला पहले से चल रहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास अब फिर से मामला आ गया है। और जो लास्ट स्टेज थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले देवेंद्र अत्री की, उसमें मेरे को लगता है पक्ष मजबूत नजर आ रहा था ब्रजेंद्र सिंह का। तो एक मेरे को लगता है टर्निंग पॉइंट है ब्रजेंद्र सिंह के लिए। अगर वो जीत जाते हैं, मतलब जिस तरीके से उन कानूनी नुक्ते वो भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, आईएएस है, तो अगर पक्ष तो मजबूत था उनका। अब ट्रायल कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह कहा है कि आप अपने मुताबिक जो नियम है आप उस हिसाब से करो, आपको छूट है। अब तो देवेंद्र अत्री को बड़ा झटका लगा है। और आपको एक लाइन ये बता दूं, ब्रजेंद्र सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट की रिट खारिज की है देवेंद्र अत्री की, उन्होंने खुशी जाहिर किया कि न्यायपालिका ने अपना काम किया है। और ब्रजेंद्र सिंह ने यह कहा है, जब उन्होंने रिट डाली थी, मेरे को याद है जब मीडिया को बाइट दी, उन्होंने एक लाइन बोली थी, फालतू नहीं, वो कहते हैं मेरे को एक ही वोटों की दोबारा गिनती होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन रूल्स ये कहते हैं। वो कहते हैं मेरी रिट का आधार भी यही है कि अगर जो चुनाव नियम है उसका पालन किया, दोबारा गिनती कराओ, बस। तब वो ये बात बोले थे। आज फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और एविडेंस स्टेज पे अब मामला आ गया। हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई एविडेंस बेस लेवल पे आ गई है, मेरा एविडेंस हो चुके हैं। अब हाई कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाए और नियमों का जो पालन नहीं हुआ उसको पालन करवाए। तो एक तरह से बीजेपी विधायक को तकड़ा एक सेटबैक लगा, बहुत जोरदार लगता वो भी नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, क्या कुछ लग रहा है इस पूरे प्रकरण को देखकर? ब्रजेंद्र सिंह का पक्ष मजबूत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कानूनी तौर पर भी वो मजबूत हैं और स्पष्ट तौर पर वो चाहते भी हैं कि जो नियम कहते हैं उसके हिसाब से काम किया जाए। न्यायालय भी उसी हिसाब से काम कर रहा है। ऐसे में देवेंद्र अत्री को अब आने वाले समय में क्या बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? याचिका एक के बाद एक खारिज हो रही है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से, सुनवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक पार्टी के लिए भी होगा ये। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र अत्री ही स्पेशल लीव पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और ये बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल उचाना में पहली बार खिला है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का वहां से कभी कोई विधायक रहा नहीं है जी। और देवेंद्र अत्री के पिताजी इंडियन नेशनल लोकदल में थे और ये खुद भी इंडियन नेशनल लोकदल के थे, जिला अध्यक्ष थे
फिर ये जननायक जनता पार्टी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट थमाया और पहली बार उचाना में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। और जो दुष्यंत चौटाला थे, जो पहले यहाँ से विधायक रहे, वो 5वें नंबर पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि तो थी, लेकिन देखो 32 वोटों से जीतना और उसमें जो इनवैलिड है, अवैध मत है, वो बहुत ज्यादा है। और उनकी अगर गिनती हो जाती है तो तकनीकी आधार पर देखा जाए फैसला कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक सीट के हार जीत के अंतर से सरकार की स्थिरता पर कोई अंतर नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 48 विधायक हैं और 3 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त है, कुल 51 विधायक हैं। अगर एक विधायक किसी ना कारण मान लीजिए कम भी हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 50 विधायक रहेंगे, सरकार को कोई खतरा नहीं है। और कांग्रेस के 37 से एक बढ़कर 38 विधायक हो जाएंगे, 2 विधायक इंडियन नेशनल लोक दल गए हैं। तो इसलिए सरकार को तो कोई खतरा है नहीं, लेकिन कानूनी पक्ष में ये मामला उलझा हुआ है। और देवेंद्र अत्री को भी मालूम है। देखिए, देवेंद्र अत्री ने ही स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी और वो जो है रिजेक्ट होगी। अब रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में मामला चलेगा। अगर वोटों की गिनती होती है जो इनवैलिड वोट्स में, तो उसके आधार पर जो ये डाक वोट है, तो डाक वोटों का जो अंतर है, ये अगर दोबारा से वेरिफिकेशन और काउंटिंग होती है तो निश्चित रूप से देवेंद्र अत्री के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बजिंदर सिंह आजकल सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा के पक्ष में उनका काफी माहौल बना हुआ है, वो एक नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटा है वो। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के रूप में उनकी छवि नहीं है, अब वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र के नाते नहीं जाते हैं। उनकी जो यात्रा है वो बजिंदर सिंह की यात्रा है। अब उनकी एक अलग छवि बनी है और छवि का उनको लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से अब कानूनी दृष्टि से क्या फैसला होगा ये तो न्यायालय का विशेषाधिकार है, लेकिन हरियाणा की राजनीति पर इसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अब सवाल यही है कि आने वाले समय में बीजेपी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वोट चोरी को लेकर कांग्रेस एक बड़े स्तर पर सवाल भी उठाते रही है। इससे पूर्ववर्ती में भी हमने देखा अक्सर चर्चा भी की चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर, जिस तरह से वोट को कैंसिल किया गया, उन कैंसिलेशंस को लेकर भी कई बार गाहे बगाहे कांग्रेस घेरती रही। और वोट चोर गद्दी छोड़ नारा तो बहुत प्रोमिनेंट नारा है, वो तो राहुल गांधी जगह जगह उसको लेकर यात्रा भी और जागरूकता अभियान भी चलाते नजर आते रहे हैं गाहे बगाहे। अब पार्टी को कहीं ना कहीं एक सेटबैक के तौर पर इसे देखा जा सकता है आने वाले समय में। जो आप प्रभाव की बात कर रहे हैं वो किस स्तर पर जाएगा? क्या लोगों में ये भावना भी पैदा हो सकती है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर्द्वंद के कारण कुछ लूप होल्स भी हैं जिसके चलते इस तरह के परिणाम आ रहे हैं? और जो देवेंद्र अत्री का बिहेवियर है ये भी काफी कुछ कहता है। देखिए, अब ये जो राजनीतिक फैसले होते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी पर प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस के हाथ एक मुद्दा लग जाएगा और इस मुद्दे को कांग्रेस किस ढंग से बुनाती है। अब देखिए, कांग्रेस ने तो अपने ढंग से एक तरह का मुद्दे उठाए हुए हैं और ये मुद्दा कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक ऑक्सीजन का काम करेगा। और अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है, बजिंदर सिंह को सफलता मिलती है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को गुटिये राजनीति से ऊपर उठकर अगर इसको उठाएगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तो कानूनी पक्ष है, अभी क्या निर्णय आता है, अभी तो संभावनाएं हैं। देखिए, ये न्यायालय का विशेष अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने ढंग से मुद्दे हैं, सरकार अपने मुद्दों से काम कर रही है। अब जैसे मान लीजिए अगर रोहतक की बात थी तो बीबी बत्रा रोहतक में जीते थे, मनीष ग्रोवर हारे थे, कोई मतों का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन वहां पर भी देखिए अगर परिणाम देर से घोषित होते हैं तो कोई ना कोई कारण रहते हैं। अब ये वहां के निर्वाचन अधिकारी की ये जो व्यवस्था थी, ये जिम्मेदारी तो उसकी है, ये निर्वाचन अधिकारी का दायित्व था। अगर उसने वहां नियम का पालन नहीं किया, अगर उसने कोई कोताही बरती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में दूसरे लोगों को भी इस बात की प्रेरणा मिले कि वो अगर कोई गलत काम करेंगे तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस मामले में देखिए न्यायालय का क्या आदेश आता है, न्यायालय किस ढंग से निर्वाचन अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाता है, तो एक बड़ा मुद्दा है निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को लेकर। तो कुल मिला के हरियाणा में कुल मिला के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हुए हैं, कोई बहुत बड़े मुद्दा, कोई ऐसी गंभीर अनियमितताएं नहीं हुई। लेकिन अगर ये जो छोटे वोटों का अंतर, ये पहले भी होता रहा है जी, ये छोटे वोटों के अंतर से हार जीत न्यायालय फैसला करता रहा है, लेकिन न्यायालय तब फैसला करता था जब वो कार्यकाल पूरा हो जाता था जी। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जल्दी फैसला आ जाएगा। तो और देखिए न्यायालय की अब भूमिका बढ़ती जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल के और नू के जो सेशन जज हैं उनको भी निर्देश दिया है, जो पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके खिलाफ अदालतों में जितने भी मामले चल रहे हैं उनकी शीघ्रता से सुनवाई की जाए। अब तक 180 मामले चल रहे हैं, ऐसे जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद हैं, तो 180 मामले चल रहे हैं। ये बड़ी गंभीरता की बात, आपराधिक मामले हैं ये दूसरे मामले नहीं है, आपराधिक मामले हैं। तो उन मामलों की सुनवाई भी 15 दिन के अंदर करके पूरी न्यायालय को रिपोर्ट देनी है। न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी है, न्यायालय पहले भी कह चुका है
अब हाई कोर्ट ने मांगा है, तो इससे पता लगता है कि हाई कोर्ट इस मामले में कितना सक्रिय और कितना गंभीर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देवेंद्र, अब देखा जाए तो पूरे प्रकरण को हम समझने की कोशिश करें तो पक्ष तो विजेंद्र सिंह का ही भारी नजर आता है, देवेंद्र अत्री का पक्ष कमजोर नजर आता है। अब सवाल ये कि क्या आने वाले समय में कोई विकल्प रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। याचिका को खारिज किया गया, झटके के तौर पर देखा जा रहा है, कानूनी विकल्प क्या कुछ रह सकता है? सौरभ, देखिए, कोई कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जो जजमेंट आती है, लेकिन रिव्यू पिटीशन भी होती है। वो वकील सोच सकते हैं कि जिस तरह सुनवाई हुई, रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका, मेरे को लगता नहीं कि पुनर्विचार याचिका अब एडमिट करेगा सुप्रीम कोर्ट, जबकि उसने सारी चीजों को समझने के बाद ट्रायल कोर्ट में फैसला दे दिया है। क्योंकि हाई कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज किया, क्योंकि देवेंद्र अत्री ने कहा था कि अब गिनती हो चुकी, सब कुछ नियमों के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं करवाई जाए, रोक लगाने की बात की थी। तो हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। उसके बाद 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों बड़े कोर्ट है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब मेरे को लगता नहीं रिव्यू पिटीशन की कोई गुंजाइश बची है। लेकिन सौरभ, मैं आपको ये बताता हूं, ये जो चुनाव परिणाम आए थे, 15 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, जिन्होंने अलग अलग कारणों से जो आरोप लगाए गए थे उस टाइम के ईवीएम में गड़बड़ी है, उसकी बैटरी को लेकर सवाल थे। ब्रजेंद्र सिंह वाला मामला तो गिनती से जुड़ा हुआ है। गिनती में मैनिपुलेशन है, फर्क है। जो आरोप लगाए कि गिनती में जानबूझ के रिजल्ट को पलटा गया, ये गिनती का मामला है। लेकिन उसमें यह भी था, ईवीएम्स में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे कांग्रेस ने। यह भी कहा था कि जो बैटरी थी, उनकी जो चार्जिंग थी, उसमें वेरिएशन था। एक बात यह भी आई थी, जो पलवल के विधायक हैं, मंत्री हैं, गौरव गौतम, खेल मंत्री हैं, उनके खिलाफ करण सिंह दलाल जो हारे हुए हैं, उन्होंने धर्म के इस्तेमाल की एक रिट पिटीशन डाली हुई है। पानीपत में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो धर्म का बेजा इस्तेमाल करना, लालच देकर वोट लेना, और ईवीएम्स में गड़बड़ी या ये गिनती में गड़बड़ी, जो ये इस तरह के अलग अलग मामले को लेकर 15 उम्मीदवार जो कांग्रेस के हारे थे, उन्होंने रिट पिटीशन डाली हुई है। वो अलग अलग नामों से डली है, सब पर सुनवाई होनी है आगे पीछे। लेकिन ये जो आज फैसला है, मेरे को लगता है जो लोग हारे हैं या जिनको लगता है कि हमारा पक्ष मजबूत था, हमने सही रिट डाली है, उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। नैतिकता की बात भी है यहाँ, नैतिक हार और जीत को भी इस स्टांस को हम ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन यकीनन तौर पर, चूंकि आप देखिए अप्रैल में, अभी पहले हफ्ते में या मार्च के आखिरी हफ्ते में 7 निकाय चुनाव हैं हरियाणा में, तो 3 नगर निगम भी है, उनमें मेयरों के भी चुनाव है। मेरे को लगता है कांग्रेस इसको मुद्दा बना के थोड़ा सा मेरे को लोगों की हमदर्दी लेना चाहेगी अपने अपने तरीके से, कि किस तरीके हमारे साथ अन्याय हुआ है, हेरा फेरी, ईवीएम्स की बात है, धर्म का बेजा इस्तेमाल है, लालच देकर वोट खरीदना, कई अलग अलग कारणों से जो डली हुई रिट, उन पर भी अभी आगे सुनवाई होनी है। लेकिन कांग्रेस इस मौके को मेरे को लगता है एनकैश करना चाहेगी, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं 1-1.5 महीने में। वीरेंद्र जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई की बात आती है, रीवेरिफिकेशन में अगर कुछ गलतियां, खामियां पाई जाती हैं जांच के बाद, तो क्या ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करेगा, और आने वाले समय में उसको दुरुस्त करा जाए तो किस स्तर पर किया जाए? संक्षेप में बताएं सर। देखिए, इस पर निर्वाचन अधिकारी पर तो सवाल उठेंगे, उस पर तो सवाल है ही है कि उसने जो नियम है उसका पालन क्यों नहीं किया, और उस समय आपत्ति जो दर्ज करानी चाहिए थी, हो सकता है बजनत सिंह ने आपत्ति भी दर्ज कराई हो, लेकिन उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? तो इसलिए, हालांकि देखिए, वो चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकते थे, तो लेकिन चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान दिया, ये सारा मामला विस्तृत जांच का है, अब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है कि न्यायालय इस मामले में निर्वाचन अधिकारी को कोई दंडित करता है, चेतावनी देता है, चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या सवाल उठाता है, तो निश्चय ही इस पर एक नई परिपाटी शुरू होगी। अगर न्यायालय कोई ऐसा फैसला देता है, तो जो निर्वाचन अधिकारी होंगे वो भी पक्षपात करते समय सोचेंगे, उनको भी अपने कर्तव्य का पालन करना है, उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, ना कि व्यक्ति विशेष या सरकार के प्रति। तो ये मामले हैं, इन मामले पर आगे चलते अब न्यायालय के विस्तृत निर्णय पर निर्भर करेगा कि वो निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को किस रूप में देखते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में न्यायालय की भूमिका क्या कुछ रहती है। बेहद अहम भूमिका न्यायालय के इस पूरे मामले में हो जाती है, खासकर तब जब मतगणना में गड़बड़ी की बात हो और एक पक्ष जो जीता हुआ उसको यह भरोसा हो कि मुझे हारा हुआ दिखाया गया, और जो हारा हुआ है उसे यह भरोसा हो कि मुझे जीता हुआ दिखा दिया गया। चाहे हम देवेंद्र अत्री की बात करें या फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र सिंह की, अब पक्ष ब्रजेंद्र सिंह का भारी है, न्यायालय का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।